के दर्शन का नियम है, हम जाएं प्रभु दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटनीय समान। मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। यही की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए, सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माता जी आवाज से चिल्लाए। हम कभी कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है? जब पता लगा तो एक माता जी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए मैं आगे बैठू। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, वो कुछ देर तक तो वो वहां के पुजारी जी रहे, आप सब समान बहुत अद्भुत है, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जुड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा दी। नहीं, मैं भी क्या कम हूं, ये वो अंग्रेजी में 365 बात है। हमें लगा कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे, हमका जलन ही खत्म कर दो। हम बगल में खिसक गए, हमका यू कम हियर, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लो, तुम ही दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मन ही मन आई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा, कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं। पर मन ही मन में हमने बोला, हमका जो भगवान की यहाँ भी ये कहे कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं, अंदर भी गर्भगृह में कर दो भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने न जाए। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना, विनम्रता, कोई गाली भी दे दे सहज बस स्वीकार कर। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम वीआईपी हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन कहां, अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी। हमने पूछा शंकर जी नहाओगे, बोले ठंडी ज्यादा अपन को बहुत लगती। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था, और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में थे, आपदा की ठीक बात, 13 में आपदा आई, ठीक बात है, खूब ठंडी, क्या किया जाए, जैसे तैसे करके हमने कौवा स्नान किए। 3 स्नान हो, 3 स्नान होते, सुनो आज नई बात है, 3 प्रकार के स्नान। एक होते कौवा स्नान। ये कौवा स्नान क्या है, हाथ पैर धो लो, बाकी गीला कपड़ा शरीर में लगा लो, ये कौवा स्नान। एक होता हाफ स्नान, 5 अंग, 2 हाथ 2 पैर मुंह, ये 5 अंग धोने को कहते हैं हाफ स्नान। 4 स्नान बताए दे रहे, 3 नहीं 4 स्नान। एक कौवा स्नान, एक हाफ स्नान, एक फुल स्नान जो हमने आज किया है, सिर से लेकर के जल डालना पड़े। एक होता स्पर्श स्नान, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये ठंड का मौसम, सरजू जी के किनारे हम रहते थे, एक महात्मा और थे, ठंड का मौसम भयंकर ठंडी, महात्मा गए राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, हाथ में लिए माला सीताराम सीताराम। सरजू जी में देखा भयंकर ठंडी, पुराने जमाने की ठंडी होती थी, बड़ी तोड़ खतरनाक होती थी। उन्होंने सोचा ठंडी ज्यादा है, पहले हाथ का अंगूठा डाल के देख लें कि सह लेंगे कि नहीं, और जैसे ही अंगूठा डाला शरीर फड़फड़ा गया,
महात्मा वापस आ गए, बाद में आएंगे, फिर स्नान करेंगे। हमें मिले, हमका महाराज दंडोत, बाबा जी, अरे पंडित जी दंडोत। हमका स्नान हो गए? बोले हो गए। हमका जटाएं तो गीली नहीं दिख रही, तो धीरे से बोले अंगुष्ठा स्नानम सर्वम स्नानम, अंगुष्ठा स्नानम सर्वम स्नानम। हम भी बड़े वाले थे, हमने पकड़े उनके चरणों, पूरे शरीर में लगाए अपने हाथ। बोले ये क्या? हम तो तुम स्नानम सुमम स्नानम, हम समझ गए कि जब तुम अंगूठा भरते काम चला के आगे लपड़ा जाता है, मतलब सीधो सो अकुड़ जाने फ्रिज जैसो, कौन लपड़ा में फंसे। हम समझ गए जैसे रुई बिल्कुल अकड़ जाए, वैसे ही अगर हमने तुम स्नान करो, दो जने बोले चलो हम चलो 8 बजे आएंगे अब तुम। ये स्नान तो केदारनाथ की चर्चा हम आपको बता रहे थे, वो बात आप लोग भूल ना जाओ, जहाँ हमारा लक्ष्य है वो आपको बताना। गए, स्नान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर ठीक है। कुछ चंदन लगाया, हमने केदारनाथ भगवान से दूर से पूछा, लंबी लाइन है, बर्फ गिर रही है, अपनी दम नहीं, क्या करें? लग गए लाइन में, 2 बच्चे साथ में थे, परिकर उन्होंने झूला ले लिया। वो बोले गुरुजी आप वहां टपरी में खड़े हो जाओ, हम लाइन में लगे, दरवाजे पे पहुंचेंगे आप आ जाना। हम कहिए ठीक है। हम चाय पीने लगे, तब तक हमारे केदारेश्वर महादेव बोले कचौड़ी और खा लो। क्या करोगे खड़े खड़े? हम कहा नहीं खाना नहीं है, अभी दर्शन करना है, बाद में खाने। बोले नहीं गरम है। अब जब नहीं माने, अब उनकी ही आज्ञा, मन में भी वही बैठी, हमने सोचा हम दर्शन करने अंदर जाए और कचौड़ी दिमाग में आए, और दर्शन का एक कचौड़ी भी हमने ली, हल्की चाय ली। इतने में एक आर्मी के भाई साहब आ गए, कनन टांगे, अजी आप बागेश्वर महाराज? हम कहा हम वही है। महाराज तुरंत उन्होंने प्रणाम, हमका कल्याण हो तुम्हारा। कहाँ गुरु जी? हम यही। दर्शन भाई? कहाँ भाई? दर्शन ही हो गए, वो यहाँ खड़े होते कमरे में, उठ गए रजाई ओढ़ के पड़े होते, तुरंत चली। हम समझ गए अब क्यों, कौन मना करे। पीछे से लिवा गए सीधा अंदर गर्भगृह में। महादेव बोले कहो कचौड़ी खप गई, हमकी बात ही आया। अभिषेक हुआ, जो दोनों लाइन में लगे थे वो अभिषेक होने के बाद आए, और लाइन में धक्के खाते, गुरु जी हमकी चेले चलो अभी परिचय मत लो, बाहर मिलते हैं। ये बहुत आपको विनोद की चर्चा लगी, इसके पीछे जो हम आपको लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी कोई कृपा हो जाए तो वो तुम्हें अलग तरीके से बुला ले, तो उसको भी स्वीकार कर लेना, मना नहीं कर। लेकिन इस अपेक्षा में मत जाना कि तुम्हें भी पीछे के गेट वाला कोई मिलेगा। ये चौथा नियम मंदिर का आपने अगर माना। 5वां नियम, मंदिर में आप आओ, बहुत विनम्रता पूर्वक आकर के मंदिर में रखी हुई सामग्री को, प्राय बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सामग्री का तिरस्कार कर देते, माला भी मिलती, प्रसाद भी मिलता, कुछ देर रखे रहेंगे, फिर गाड़ी में रख देंगे।